देखो अगर मैं गियर चेंज नहीं करता मेरी बाइक बंद हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, अरे खतरा भी है भाई गियर, लेकिन 2 गियर डाउन कर देता हूँ, रेस दूँ। पर क्लच को दबा दिया। अब देखो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई बाइक बंद होने का। अब इसमें मेरी बाइक बंद होगी, देखो हो गई। हेलो भाई, मैं हूं अजय। और भाई बहुत टाइम से ना बहुत से भाइयों का डाउट था क्लच को लेकर के। भाई उनका डाउट ये था कि जब कभी वो अपनी बाइक को स्लो करते हैं या फिर स्पीड को कम करते हैं तो उनकी बाइक ना बंद हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्लच का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला रोल है। आप भी भाई अगर बिगनर हो, आप इस फीलिंग को समझ सकते हो कि जब कभी आप बाइक को स्लो करते हो या फिर स्पीड को स्लो करते हो ना, तो आपकी बाइक भी अक्सर बंद हो जाती है। इसका कारण क्या है भाई? बाइक बंद होने का कारण क्या है? वो सारा का सारा कारण भाई हमारे क्लच से जुड़ा हुआ है। और वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड स्लो करते वक्त हमारी बाइक बंद हो जाती है, इसका भाई बेसिकली कारण क्या है? कुछ भाई सोचेंगे कि भाई हम सिर्फ क्लच को दबा लेते हैं तो जिसके बाद हमारी बाइक बंद नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है। देखो भाई मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें मेन मतलब फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर। पहली चीज़ तो आती है भाई गियर। ठीक है, स्पीड के हिसाब से आप गियर को मैनेज करना सीखो। ठीक है, मतलब मान लो आपकी स्पीड अगर आप चौथे गियर पे हो और 50-60 की स्पीड आपकी चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपने स्पीड को स्लो कर दिया भाई, वहाँ तक जाते जाते आपने स्पीड को स्लो कर दिया, आपने स्पीड ले आया आप 30 या 20 के बीच में। बट वहाँ पे अगर आप 30-20 की स्पीड पे चौथे गियर पे अपनी बाइक को चलाओगे ना, तो वहाँ पे बाइक ना बंद हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे? अगर बाई चांस आपने किसी कारण से हॉर्न स्लो कर दी तो इमिडिएटली उसी टाइम आपकी बाइक बंद हो जाती है। अब उस केस में आप क्या कर सकते हो? इसके भाई 2 सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, या तो फिर आप पहले क्लच दबा के गियर को डाउन कर लो, 2 गियर डाउन कर लो भाई, 30-20 की स्पीड पे 2 गियर डाउन कर लो, चौथे गियर से आप दूसरे गियर पे अपनी बाइक को ले आओ, जिसके बाद आप देखोगे कि आपकी बाइक इजीली रुक जाएगी और बंद नहीं होगी। सबसे पहला कारण। फिर आप इसको 20 की स्पीड पर भी चलाओगे ना तो आपकी बाइक आसानी से चल जाएगी। ठीक है, बट वहीं अगर आपने गियर को डाउन नहीं करना है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, आप क्लच को दबा दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बाइक को रोको पर बाइक बंद ना हो, तब अगर आप चाहते हो अपनी बाइक को रोको, बाइक बंद ना हो, तब आप अपने क्लच को दबा दो। अदरवाइज आप चाहते हो कि आपने स्पीड कम कर लिया और आप धीरे धीरे करके मूव करना चाहते हो, तो तब आपको गियर को डाउन करना ही करना पड़ेगा। आपको क्लियर हो गया भाई? एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, देखो पहला गियर पाया हमने, दूसरा, तीसरा गियर, चौथा गियर। ठीक है, 4 गियर के बाद देखो अब मैं स्पीड को स्लो करता हूँ। ठीक है, अब मेरी स्पीड इतनी है, अब इसमें मेरी बाइक बंद होगी, देखो हो गई। ठीक है, मैंने गियर को डाउन नहीं किया, मेरी बाइक फिर भी बंद हुई। अब देखो मैं आपको दूसरा जो मैंने मेथड बताया था ना आपको, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। मैं स्पीड को स्लो करता हूँ, गियर को डाउन नहीं करता। ठीक है, स्पीड को स्लो करता हूँ और गियर को डाउन नहीं करता, बट मैं क्लच को दबा लूँगा, तभी भी मेरी बाइक बंद नहीं होगी। ठीक है, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब देखो फिर से स्पीड को स्लो किया मैंने अपनी, पर क्लच को दबा दिया। अब देखो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई बाइक बंद होने का, देखो। बट वहीं पे अगर मैं क्लच को छोड़ दूं, मेरी बाइक बंद हो जाएगी। और इवन अब मैंने ऐसा कर लिया ना, मैंने रोक लिया, अब मैं यहाँ से अगर अपनी बाइक को उठाने की कोशिश करूँगा ना, कि जैसे मैंने पहले गियर में उठाई थी, नहीं उठेगी भाई, उसमें भी मेरी बाइक बंद ही हो जाएगी। टोटल मतलब है कि भाई आपको गियर चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो चौथे गियर पे है भाई, एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, रेस को ज़्यादा देते हैं। देख लिया, 3 अटेम्प्ट किए, तीनों में भाई रेस को बहुत ज़्यादा दिया, क्लच को भी प्रॉपर छोड़ा, पर बाइक नहीं हूटी।
क्यों नहीं उठी भाई? बाइक की स्पीड बिल्कुल 0 है, 10 के अंदर है। इस पे कौन सा गियर सूटेबल होगा भाई? खुद सोचो। पहला गियर हमेशा बोला जाता है कि 10 के नीचे हमेशा पहला गियर रखो। अब पहला गियर करते हैं भाई, ठीक है। देखो न्यूट्रल की सुई आ गई, लाइट दिख रही है आपको, ठीक है। पहला गियर डाला, क्लच दबा के देखो। अब देखो, मैं रेस को पहले मैं इतना दे रहा था ना भाई, अब उसका आधा दूंगा, 10 इतना। अब देखो कितने प्यार से मेरी बाइक उठी। आप समझ रहे हो? सारा मैं तो बताऊँ किस चीज़ का है, स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करने का। भाई मेरी गारंटी है, आपसे कभी बाइक आपकी बंद ही नहीं होगी अगर आप स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करना सीख जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप स्पीड के हिसाब से चेंज करो। देखो मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, तीसरा गियर, अब मैंने चौथा गियर डाल दिया, ठीक है। बट वहीं पे मैंने अपनी बाइक को ऐसे स्लो किया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं गियर चेंज नहीं करता मेरी बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, अरे खतरा भी है भाई गियर टूटने का, या फिर गियर शिफ्टिंग में जब हम मतलब गियर को ऐसे ही बंद कर देते हैं ना बाइक को, तो गरारियाँ होती हैं इंजन में, वो टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। आपने सुनी होगी ठक 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 की आवाज़ आई, तो ये रिस्की भी है उतना ही। न्यूट्रल है बाइक, पहला गियर डाल दिया, दूसरा गियर भी डाल दिया मैंने, ठीक है, तीसरा गियर भी डाल दिया और चौथा भी डाल दिया। लास्ट टाइम जब मैंने स्पीड कम की तो मैंने गियर चेंज नहीं किया, बाइक बंद हो गई थी, ठीक है। अब देखो, लेकिन 2 गियर डाउन कर देता हूँ, रेस दूँ, सिर्फ 2 गियर डाउन किया, देखो स्पीड देखो 20 पे है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि 2 गियर डाउन करने का फ़र्क कितना आता है। तो भाई आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि आप अपना पहले गियर शिफ्टिंग के ऊपर एक बार काम कर लो। अगर आपको डाउट है ना कि कौन सा स्पीड के हिसाब से कौन सा गियर डालना है, तो आपके सामने भाई यहाँ पे चार्ट आ रहा है, देखो इस चार्ट के हिसाब से डालना है कि अगर इतने की स्पीड है तो आपको इतना गियर मैक्सिमम करना चाहिए, ठीक है। और डाउन कर रहे हो तो डाउन में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी बाइक 40 से नीचे है, सुन लो भाई, 40 से नीचे है तो आपको तीसरा गियर रखना है, 30 से नीचे है तो दूसरा रख लो। बट भाई अगर आपको ऐसे भी मुश्किल लग रहा है ना, तो आपको मैं एक इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, नंबर वाइज मतलब जितने नंबर लिखे हैं ना, 4 3 2 1, इसके हिसाब से गियर का। 4 से नीचे आएगी तो मतलब 4 से कम गियर रखना है, 3 पे आएगी तो तीसरा गियर रखना है, 20 पे आएगी तो मतलब अगर स्पीड 20 पे है तो दूसरा गियर रखना ही रखना है, ठीक है, जिससे आपकी बाइक बंद नहीं होगी। और 10 पे आएगी तो या उससे नीचे आएगी तो पहला गियर, ठीक है। 10 मतलब एक, 20 मतलब दूसरा, 30 मतलब तीसरा और 40 मतलब चौथा। 40 से ऊपर रहेगी तो चौथा ही गियर रहेगा, आपको ये पता है। बट 40 नीचे आती है, अगर 40 से नीचे आती है तो 30 पे आती है तो तीसरा रख लो, जिससे आपकी बाइक बहुत आसानी से चलने लग जाएगी। 20 पे आती है तो दूसरा, 10 पे आती है तो पहला, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपसे बाइक बंद होती है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है भाई स्पीड के हिसाब से प्रॉपर गियर को ना रखना, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी भाई, बहुत ही छोटी वीडियो थी। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपनी स्पीड को स्लो करते हो तो आप कैसे अपनी बाइक को बंद होने से रोक सकते हो। आप अपने गियर को छोटा कर लो, ठीक है। जब आप स्पीड को स्लो करोगे उसके बाद आप गियर को छोटा कर दोगे ना मेरे भाई, बाइक बंद होने ही नहीं वाली कभी। ये मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो मान लो भाई मैं रोड पे चल रहा हूँ, मेन रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मेन रोड पे चल रहा हूँ, 4 गियर है, मेरे आगे कोई गाड़ी है, मैंने बाइक को स्लो किया। अब मैंने एकदम से स्पीड रेस दूंगा ना, बंद हो जाएगी, देखो। पर मैं 2 गियर डाउन कर लेता हूँ, आप देखो अब बंद हुई नहीं। अगर सेम चीज़ मैं अप्लाई करता और गियर को डाउन ना करता तो मेरी बाइक, आपको भी पता है, 110% बंद हो जाएगी। आप लोग भी भाई यही गलती कर रहे हो। मैं भी जब बिगिनर्स था मैं भी यही करता था भाई, जब मैं सीख रहा था मेरे से भी यही गलती होती थी। मैं चलाता था, उसके बाद जब मैं चलाता था तो बाइक को स्लो करने के बाद मैं गियर को डाउन नहीं करता था, जिसके कारण क्या होता है, बाइक बंद हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी। जब कभी आप अपनी बाइक को स्लो करते हो तो आपको अपना गियर ज़रूर डाउन करना है। उसके बाद आप रिज़ल्ट खुद देख लेना, आपकी बाइक कभी बंद नहीं होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी कभी डाउन नहीं होगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।